हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नील इनकम टैक्स रिटर्न। नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अपने फायदे हैं। फाइल करना काफी आसान है, आप खुद से फाइल कर सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू फाइल हो सकती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आपकी नील आईटीआर है वो किस केस में आप फाइल कर सकते हैं और क्या लिमिट रहेगी। लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। एक ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक। वो एज ए कंसिडर की जाएगी आपकी नील आईटीआर। नील आईटीआर फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे आप अगर कहीं पे वीजा अप्लाई करते हैं तो उस केस में आईटीआर की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आईटीआर एज ए आपको वैलिड प्रूफ कंसीडर की जाती है। वीजा एप्लीकेशंस के लिए भी नील आईटीआर को कंसीडर कर लिया जाता है। जहां पर आप कोई वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी पेरेंट्स की जो है अच्छी खासी इनकम है, बट आपकी कोई इनकम नहीं है, बट अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है तो उसको भी स्पेशल केस में कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से पासपोर्ट एप्लीकेशन के टाइम पर भी नील आईटीआर को भी एज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ कंसीडर किया जाता है कि सपोज कीजिए आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है तो उस केस में भी आपकी काफी हेल्प हो जाती है। थर्ड नंबर पे आपको अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन सच स्मॉल लोन्स हो गए, इंस्टेंट क्रेडिट टाइप के या ऑनलाइन टाइप के लोन्स हो गए, व्हीकल लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, या फिर क्रेडिट कार्ड आपको बनवाने हैं। क्रेडिट कार्ड से केस में भी जो नील वाली आईटीआर है उसको स्पेशल केस में कंसीडर किया जाता है। और जो क्रेडिट कार्ड है वो आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के केस पे भी जो है आपको मिल जाते हैं। सपोज करिए कि आपके जो फादर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको मंथली कुछ भी एक अमाउंट पे करते हैं ताकि आप उस अमाउंट के बेस पे जो भी अपने एक्सपेंस है वो कर सकें। तो वो उनके जो भी उन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है वो एक तरह से गिफ्ट है, तो वो टैक्सेबल वाले पॉइंट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो उस वाले केस में आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो प्रॉपर रहेंगी, बट आईटीआर ना होने की वजह से जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप अपने पेरेंट्स से अगर किसी भी टाइप का अमाउंट ले रहे हैं, या फिर आप अपने ब्लड रिलेशन से कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, या आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, बट वो आपकी इनकम नहीं है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं नील आईटीआर फाइल करके। कुछ केस में क्या होता है कि बैंक जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। सपोज करिए आपके फादर या पेरेंट्स ने, फादर मदर या आपके पेरेंट्स में से किसी ने भी आपके नाम पर एफडी करवाई हुई है, उस एफडी का इंटरेस्ट आपका आता है वो 2.5 लाख से कम है और उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न फाइल करके वो जो टीडीएस कटा हुआ है, टैक्स कटा हुआ है, उसको भी रिफंड ले सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये टैक्स कट गया है अब ये वापसी नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। आप पूरा का पूरा अमाउंट अपने अकाउंट में रिफंड करा सकते हैं। आईटीआर जो है वो मैंडेटरी है कुछ केसेस में जहां पर इनकम 2.5 लाख से कम है, बट लेकिन आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। उसके अलावा अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है, शेयर मार्केट में आप डील करते हैं, तो उस केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आप नील आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, हो सकता है आपको लॉस भी हो रखा हो, तब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो जो आपका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट इसके लिए आपको विद इन द ड्यू डेट, जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स होती है उसके अंडर में फाइल करनी होती है इनकम टैक्स की रिटर्न कैरी फॉरवर्ड वाले केस में। अब चलते हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले ऑप्शन में, जो कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इसी पर हमें फाइल करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। सबसे पहले अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। ये प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है, 2 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, पैन नंबर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, मतलब इनकम टैक्स साइट पर रजिस्टर करने के लिए जो पासवर्ड बनाया होगा वो एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ई फाइलिंग में आना है। ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट ईयर जिस पे लिखा हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद इंडिविजुअल का एक ऑप्शन आएगा, उसमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद फॉर्म ले लीजिएगा आईटीआर 1 फॉर्म। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम का जो फाइलिंग का पर्पज है वो क्या है, तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस टाइप से जो फॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ बेसिक डिटेल्स होगी, जैसे नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब वेरीफाई कर लीजिएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, ये डाटा ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है जिसमें आपको अगर आपको रिफंड बनना है तो रिफंड ले सकते हैं आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंफर्म वाला बटन पर आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग टैब्स आ रही हैं। एक बार जो अपना एआईएस है वो जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा आ रही हो, तो जो एक्चुअल इनकम है फिर आपको वही रिपोर्ट करनी है। अब यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है
ये जो ऑप्शन है खुद से ऑटोमेटिकली हाइड आएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमने सेलेक्ट करा है कि कोई सैलरी इनकम नहीं है, तो अब हम यहाँ पर जो हमारा बैंक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है एक तो वो ऐड करेंगे। दूसरा, अगर आपको कुछ रेंटल इनकम दिखानी है, आपके नाम पे कोई घर है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, बट सबसे बेटर तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक करें इस वाले ऑप्शन में ऐड अनदर पर क्लिक करें और यहाँ पर जो अपना सेविंग का इंटरेस्ट है वो लिखते हैं। उसके अलावा जो कोई आपका एफडी का इंटरेस्ट है वो आप एंटर करें। यहाँ पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एंटर करना है और यहाँ पर जो आपका एफडी का इंटरेस्ट है वो आपको एंटर करना है। एआई इससे कुछ डाटा ऑटोमेटिकली भी आ रहा है, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि वो डाटा सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना सेविंग से है ना करंट से, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं भी इसका यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा एनी अदर वाला, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। इसमें आप अदर इनकम लिख के इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने जैसे बताया आपको 2.5 लाख से कम रखनी है इनकम, तो यहाँ पर आप वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर जो टैब्स हैं वो 1 बाय 1 हम जो है पूरी की पूरी फिल करके कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डिडक्शन या अलग से एग्जम्पशन क्लेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस क्लिक करना है, कंफर्म करना है। डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो डिडक्शन हमें यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं करनी है, तो उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बट यहाँ पर सारे प्रोसेस आपको एक बार देख लेने हैं। कोई टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस वाले सेक्शन में हम जाकर उसको कंफर्म करेंगे। ये टीडीएस का सेक्शन है, इसमें आप ध्यान से एक बार जो टीडीएस आपके डिडक्ट हो रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सारे के सारे टीडीएस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये सैलरी का आता है, अदर देन सैलरी का है। उसके अलावा जो फॉर्म 16C वाला और टीसीएस सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेंगी। जो अमाउंट है वो टोटल एक बार मैच कर लीजिएगा। 26A भी एक बार जरूर चेक करिएगा। ई फाइलिंग में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में 26A पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंच पाएंगे। और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपको कंफर्म करना है। आपकी जो टैक्स रिफंड अगर बन रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वरना अदरवाइज सब कुछ जीरो रहेगा। प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अपना जो प्लेस है जहाँ पर आप अपने एड्रेस पर इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इस वाले पेज पर सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स वेरीफाई है तो यहाँ पर 100% ओके हो जाएगा। अगर कुछ भी वैलिडेशन एरर में कमी है आपकी रिटर्न में तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले एड्रेस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने वैलिडेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन आएगा ई वेरीफाई वाला, तो ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, सबसे बेटर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ये जो रिटर्न है आपकी, आपको आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करानी है या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, किसी भी मोड से आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार का ओटीपी आएगा, उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप रिटर्न फाइल हो जाएगी और आप उसको यहाँ पर जाकर ई फाइलिंग के अंदर में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करके देख पाएंगे। देखिए हर साल की रिटर्न यहाँ पर आती रहती है, इस टाइप से आप रिटर्न को सारी को देख पाएंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, अपने रिटर्न को फाइल करिए। इसी टाइप के काफी सारी वीडियोज यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी के फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन और सब टाइप की वीडियोज मैंने अपलोड किया है। बेसिक अपडेट्स भी आते रहते हैं। चैनल का पर्पज जो है वो एजुकेशन पर्पज है, तो जब आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए